हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। इससे पहले हम आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका थी उसके चैप्टर हम सारे कर चुके हैं और आज प्रीवियस लेक्चर से हम यहाँ पर आपका जो कृतिका पाठ्य पुस्तिका है उसको हम कर रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है इस जल में प्रलय। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है और यहाँ पर बाढ़ के बारे में उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं और लेखक हमें बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लेख तो लिखे हैं, यहाँ तक कि हाई स्कूल में वो किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जब उन्होंने बाढ़ पर लेख लिखा तो प्रथम पुरस्कार उनको मिला। लेकिन बाढ़ को उन्होंने कब भोगा, तो पटना शहर की वो बात बता रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने गांव के बारे में बताया है कि कहाँ पर वो स्थित है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। तो जो आप के लेखक हैं वो कहते हैं कि मेरा गांव जो है ऐसे इलाके में है जहाँ जो है हर साल पश्चिम पूर्व दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यानी कि उनका गांव ऐसी जगह है वहां पर बाढ़ नहीं आती है, लेकिन पूरब, पश्चिम, दक्षिण की तरफ से जो जितने भी लोग हैं और इन नदियों से पीड़ित, यानी कि नदियों से आने वाली जो बाढ़ है और वो जो लोग हैं वो जो है इनके गांव में पनाह लेते हैं, यानी कि वहां जाके वो अपनी शरण लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। ठीक है, क्या क्या इनके लेख थे ये हम कल पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आप देखिए, कहते हैं कि उन्होंने गंगा 1947, डायन कोसी 1948 और हड्डियों का पुल इन्होंने लिखा 1948 में। आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा जो है इन्होंने क्या किया है, ये तो इनके कुछ रिपोर्टाज हैं। इसके अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की जो है विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिसने, बहने और भंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ है। यानी कि उनका गांव ऐसे स्थान पर था, ऐसी जगह पर था जहां बाढ़ का प्रकोप नहीं था, बल्कि उनके गांव में बाढ़ से पीड़ित लोग जो है वहां आश्रय लेते थे, वहां पर आया करते थे। चलिए, तो इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे जिनमें कुछ लेखों का यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। कहते हैं लेकिन उन्होंने लेख तो लिखा, लेकिन बाढ़ को भोगने का, यानी कि बाढ़ जहाँ आती है और जब बाढ़ आने के बाद लोग जो है उससे पीड़ित होते हैं, उसका अनुभव इनको पटना में मिला। ठीक है, वह तो पटना शहर के 1967 में हुआ। 1967 में इनको जो है पटना शहर में बाढ़ का अनुभव हुआ। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन का पानी जो है राजेंद्र नगर, कंकण बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। और यहाँ पर कहते हैं कि मैं जो हूँ एक शहरी आदमी की हैसियत से था। ठीक है, क्योंकि जब वो गांव में थे तब वहां पर बाढ़ का उन्होंने अनुभव नहीं देखा, हालांकि लेख उन्होंने बहुत सारे लिखे। लेकिन अब यहाँ राजेंद्र नगर में आकर के कंकण बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में जो है जब पानी घुस गया था और ये वहां पर रहा करते थे लेखक, तो कहते हैं वहां पर एक शहरी आदमी की हैसियत से उन्होंने बाढ़ को भोगा है। इसलिए इस बार जब जो है बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का जो पश्चिमी इलाका है वो छाती भर पानी में डूब गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि राजभवन और मुख्यमंत्री सुबह सुना, तो सुबह की बात बता रहे हैं, ये आपने कल पढ़ लिया है, इसको शॉर्ट में बताती हूँ। तो राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी जो है पानी से भर गया। दोपहर तक जो है सूचना मिली कि जो गोल घर है वो जल से घिर गया है। अब वो क्या कहते हैं कि वे जो है और 5 बजे तक जो है कॉफी हाउस जाने के लिए जो है निकला। कौन? जो हमारे लेखक है। रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो, पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। तो लेखक ने रिक्शे वाले से क्या कहा कि पानी कैसे घुसा है यही मुझे देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए और साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र भी उनके साथ थे। ठीक है, मेरी अनवरत, अनगरल और अनगढ़ जो है गद्यमयी स्वगतोक्ति स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। धन्य है। अपने मित्र को कहते हैं कि मैं जो हूँ इस प्रकार की बात करता हूँ। कैसी बात करता हूँ? बेतुकी बातें करता हूँ, लगातार बातें करता रहता हूँ, बेडोल और टेढ़ी मेढ़ी बातें करता हूँ, अपने आप से कुछ बोलता रहता हूँ। उससे जो है मेरे मित्र जो है कभी भी वो बोर नहीं होते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, वो रिक्शे से जो है कहाँ जाते हैं, वो पानी देखने जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारा जो है लोग जो है वहां से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं।
ठीक है। जब वे कॉफी हाउस के पास पहुंचे तो कॉफी हाउस बंद था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी की शक्ल में जो है गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी जो है तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब लेखक यहाँ डर गए और अपनी जो उनके मित्र थे उनसे वो कहने लगे कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां भी बहुत मोटा जो है पानी का जो नाला है वो आ रहा था। ठीक है। तो क्या कहा, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तो लेखक ने क्या कहा, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ जो है बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन से मेरे मुंह से कुछ जो है अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर था, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे चलते हैं। तो भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट तेज है। करंट मतलब जो पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है, आगे मत जाओ। तो उसने एक आदमी ने भीड़ से, क्योंकि बहुत सारी भीड़ जो है उस पानी को, उस बाढ़ को देखने जा रहा था, पूरा पानी भर गया था शहर में। तो उसको जो है कुछ लोग देख करके आ रहे थे और कुछ लोग जा रहे थे। तो उस भीड़ से जो है रिक्शे वाले से किसी ने कहा, जो आ रहा होगा, उसने कहा कि ए रिक्शे वाले कहाँ जा रहा है, पानी जो है बहुत तेज है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर अब जो है इस पर जो है रिक्शे वाले से अनुनय। तो अब जो है लेखक भी बहुत डर गए थे, उन्होंने अनुनय भरे स्वर में कहा, लौट ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम जो है अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले और पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े रहे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। इतने बहुत सारी भीड़ थी, वहां पर लोग जा रखे थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव जो है सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इह जब दानापुर डूब गया रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, देखो वहां पर जो है जब पटना में पूरा पानी भर गया था तो उसमें जो है एक आदमी बोल उठा, क्या बोल उठा कि इह अब जब दानापुर डूब रहा, दानापुर जो है पटना से ही एक छोटा सा गांव है, उसी से सटा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। तो वो जो है जब वहां पर पानी आता था तो पटना के जो लोग हैं वो देखने नहीं जाते थे। ठीक है। तो अब वहां का एक आदमी जो है क्या कह रहा है कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, मैंने अपने आचार्य कवि से कहा, यानी कि जो लेखक हैं वो कहते हैं अपने आचार्य कवि से, उन्होंने क्या कहा, पहचान लीजिए यही है वो आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था, क्योंकि जब बाढ़ आ रही थी और उस समय जो है हर रेडियो पर जो है समाचार प्रसारित हो रहा था। ठीक है। लोग जो है चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। ये कौन कह रहा है? जहां से ये आकाशवाणी केंद्र का जो प्रसारण जहां से हो रहा था वो वही की बात बता रहे हैं कि पानी जो है हमारे स्टूडियो तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाले था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, यानी कि बहुत डर गए थे। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, हम बिल्कुल सामान्य हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां पर जहां पर वो रुके हुए थे वहां पर कोई भी पानी का जो है उनको सैलाब नहीं दिख रहा था। ठीक है। पानी देखकर लौटते हुए लोग अब जो है आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। जो लोग पानी देखकर आ रहे थे तो वो जो है आम दिनों की तरह हंस और बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। अब देखो, दुकानों में जब पानी आता है तो दुकानों के अंदर बहुत सारा सामान होता है, तो वो जो है नीचे का सामान, नीचे की जो ग्राउंड है, फ्लोर है, वहां से वो सामान ऊपर जो है उसको ले जा रहे थे। बाकी जो सामान्य लोग हैं वो जो है बातें कर रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे।
खरीद और बिक्री बंद हो चुकी थी। अब जब सारा पानी भर जाएगा तो दुकानें भी बंद हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, यानी कि इतना बड़ा जो है संकट जो है नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है पानी स्थिति जो है सामान्य थी। अब पान वाले की बिक्री क्यों बढ़ गई? लोग जो है सड़कों पर जा उतरे थे पानी को देखने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, और बगल में पान वाले की दुकान थी और लोग बातें भी कर रहे थे और साथ में पान भी खा रहे थे। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि सबकी दुकानें तो बंद थी, लेकिन पान वाले की जो बिक्री थी वो अचानक से उसकी बढ़ने लग गई। पान वाले ने जो है आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। कहते हैं पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच जो है हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर जो है हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का। तो यहाँ पर लेखक ने कहा कि पान वाले के सामने एक आईना लगा हुआ था, तो उसमें कह रही कि हमारी जो सूरतें थी वो बिल्कुल ही अजीब सी लग रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ी देर में लोग हमें जो है हम पर हंस सकते हैं और क्या कहेंगे, जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुष धनुषकोटि की तरह पटना जो है लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएंगे। सब पाप धुल जाएंगे यानी कि जब बाढ़ का जो पानी है गंगा से जैसे नहाने के बाद कहते हैं ना कि हम हमारे पाप धुल गए हैं, तो सब बातें कर रहे हैं आपस में कि अगर एक बार जो है पटना पूरा डूब जाए तो पूरा जो है हमारा पटना जो है क्या हो जाएगा, इसके सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। अब लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि गोल घर के मुंडे यानी कि उसकी छत पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। डिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। अब बताते हैं यहाँ पर लेखक। ठीक है, एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं, यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं थी, खुराक का मतलब यहाँ पर क्योंकि वो एक लेखक थे और जाहिर सी बात है कि वो पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते होंगे, तो क्या कहते हैं कि एक सप्ताह की खुराक एक ही बार ले लूं, यानी कि बहुत सारी जो वहां पर पत्र पत्रिकाएं पूर्वज जो बिछी हुई थी उनसे जो है उन्होंने लेना चाहा। क्या क्या ले लूं? हेडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताबें। अब क्योंकि बहुत सारी वहां पर पत्रिकाएं पड़ी हुई थी, तो अब लेखक क्या कहते हैं कि मैं क्या क्या लूं, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्या मैं लूं। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों जो है मुस्कुराने लगा। तो अब वो जो है बाहर ऐसी स्थिति हो रखी है, लेखक जो है पत्र पत्रिकाओं को उलट रहे थे और इनको देख करके कहते हैं कि दुकान का नौजवान मालिक, यानी कि एक नौजवान मालिक होगा, कृष्णा जो है पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। तो अब जो है एक दूसरे से वो जो है विदा लेते हैं, रात का समय हो गया था। तो अब जो है लेखक ने क्या कहा, कुछ पत्रिकाएं वहां से ली, कौन कौन सी ली? हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं उन्होंने वहां से ली और अपने मित्र से विदा ली और क्या कहा कि पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। भला अब कहते हैं कि जो ज्यादा पानी में रहेगा, कम पानी वाला उसकी सुध लेगा, यानी उसकी पूछ ले करेगा कि कहाँ है और किस तरह से वो है, उसके बारे में वो पूछताछ करेगा। अब कहते हैं फ्लैट में पहुंचता ही था
और जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। अब जब वो अपने फ्लैट में पहुंचे, वहां पूरा जो है वहां का नजारा देख करके, तो कहते हैं जनसंपर्क का यानी कि जो सोसाइटी की जो गाड़ी है वो लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े जो है ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। यानी कि वहां पर देखो कोई आवाज, क्या कहते हैं कि हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज, यानी कि एक आवाज जो है बोलने पर वो जो है 4 बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित, देखो एक बार आप बोलते ना 4 बार उसकी आवाज आती है। तो वो कहते हैं कि उनके जो फ्लैट जहां बना हुआ था वहां पर एक बार कोई आवाज कर दे तो वो जो है चारों ही इमारतों से जो है टकरा करके 4 बार वो जो है आवाज निकलती थी। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। तो जब वहां पर प्रचार की गाड़ी आती है तो वो भाइयों बोल करके एक क्षण के लिए वो चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है और भाइयों 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 3 बार फिर से आवाज आती है। एक बार वो बोलते हैं और 4 फिर से जो है 3 बार आवाज आती है। क्यों? क्योंकि चारों ही इमारतों से वो आवाज टकराती हुई प्रतिध्वनित होती है और फिर से जो वहां पर लाउड स्पीकर लेकर आकर के जो है आवाज मारता है वो भी एक बार आवाज करने के बाद चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि 4 बार आवाज स्वयं ही यहाँ पर आ जाएगी। तो एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे, एन 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 सुन मोरे, मितवा वाह 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 या। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर रिक्शा वाला कहते हैं लेखक कि वो जो है इस तरह की आवाज निकालता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी, अब क्या यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या यहाँ पर जो है ऐलान किया जा रहा है कि भाइयों संभावना है, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक कहाँ लोहानीपुर, कंकणबाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। तो जब कोई इस प्रकार की आपदा आती है तो वहां की जो सोसाइटी के और जो सरकार के जो लोग होते हैं तो वो जो है लोगों को क्या करते हैं, सूचित करते हैं कि आप जो है सतर्क रहें, इस प्रकार के जो है रात में पानी आ सकता है। तो कहते हैं कि कंकणबाग और राजेंद्र नगर में भी पानी घुस जाए, ये संभावना बताई जा रही है। अतः आप लोग सावधान हो जाएं, प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, क्योंकि बार बार वहां पर जो है प्रतिध्वनित हो रही थी तो वो जो है आवाज बार बार आ रही है, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। एक बार बोलने पर 3 बार फिर से वो आ जाती है। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन जो है कोयला है, स्टोव है, मगर किरासिन एक ही बोतल है। तो अब जो है गृह स्वामिनी जो है वो कहते हैं लेखक कि मैंने जो है घर की जो उनकी पत्नी है उनसे पूछा कि गैस का क्या हाल है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर फिर गैस की गाड़ी भी नहीं आती है। तो उन्होंने जो है अपने घर में पूछा कि गृह स्वामिनी अपनी पत्नी को वो कह रहे हैं कि गैस का क्या हाल है, बस उसी का डर है। तो वो क्या कह रही है कि उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में जो है मीटर उटर की जगह की तरह कोई चीज नहीं है। आप जानते हैं गैस के जो सिलेंडर होता है उसमें कोई भी मीटर नहीं होता है, उसको बस अंदाजे से जो है पता किया जाता है कि कब ये खत्म होने वाला है। तो क्या कहा उन्होंने कि इसमें जो है कोई चीज ऐसी होती नहीं है, अब जो है अंदाजे से ही पता चलता है कि बस 1-2 दिन में ये खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या कहा इन्होंने, कोयला है, स्टोव है, मगर किरासिन एक ही बोतल है। ठीक है, फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज जो है नहीं होने से पता नहीं चलता है कि कब आधम के। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि लेखक ने क्या कहा
अपनी गृह स्वामिनी यानी कि अपनी पत्नी से कि फिलहाल तो बहुत है, क्योंकि अभी घर में जो है स्टोव भी था और केरोसिन का जो तेल था वो एक बोतल था। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ठीक है, बाढ़ की तरह यही हाल है, बाढ़ का भी यही हाल है, यानी कि अभी कुछ पता नहीं है कि कब कहाँ आ जाए, कि मीटर उटर की तरह कोई चीज जो है बाढ़ में भी नहीं होने से पता नहीं चलता है कि कब आ धमके। मैंने कहा, लेखक ने कहा, ठीक है। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे की दुकान ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था। कहते हैं कि जहां उनका फ्लैट था, उस फ्लैट के नीचे का जो दुकान है, उसमें जो है उसने पता नहीं इतना कागज क्यों इकट्ठा रखा था। एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, यानी कि माचिस की जो अलगाव है उसे लगाकर सुलगा दिया, यानी उस पर आग लगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया, क्योंकि पानी आने वाला था और कागज वहां भरा हुआ था। तो उसने क्या किया, क्योंकि बाढ़ की संभावना थी, चेतावनी दी जा रही थी, तो उसने क्या किया, वो सारा कागज जो है क्या किया, उस पर आग लगा दी। अब कहते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लैट में लेखक रहते हैं, कहते हमारा जो कमरा है वो धुएं से भर गया, सारा शहर जो है जगा हुआ है, क्योंकि अलर्ट कर दिया गया है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, एहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। अब जो है, क्योंकि जब इस प्रकार की खतरे की संभावना होती है तो सभी लोग जगे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा एहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे तक पानी जो है राजेंद्र नगर पहुंचेगा। तो ये बातें सुन रहे हैं कौन, लेखक, ठीक है। सोने की कोशिश करता हूँ। अब लेखक को भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इस प्रकार की चेतावनी दी जा रही है कि बाढ़ का पानी कभी भी आ सकता है। तो लेखक कहते हैं कि सोने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद नहीं आएगी भी, नींद आएगी भी नहीं। काम्पोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। तो ये जो है, अब उनके मन में ये विचार चल रहा है कि क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही, क्या कुछ लिखूं? अब शीर्षक क्या लिखूं? कहते हैं शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। अब कह रहे नहीं, नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी। अब उनको जो है याद आने लगी। क्या याद आ रही है? एक एक कर क्या क्या उनको याद आ रही है? चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। अब उनको जो है कुछ यादें आने लगी, क्योंकि अब जो माहौल वहां का बना हुआ था वो डरावना था, क्योंकि बाढ़ की संभावना थी। सभी को जो है अलर्ट किया गया था, सूचना दी गई थी कि आप सभी सावधान रहें। तो ऐसे में किसी को भी नींद नहीं आएगी। तो लेखक का भी यही हाल था यहाँ पर। कहते हैं कि उनको नींद तो नहीं आई, लेकिन उनको जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, वो उनको आने लग गए। अब क्या क्या उनको याद आ रही है? 1947 की याद उनको आ रही है। मनिहारी, तब पूर्णिमा, अब कटिहार जिला। तब जो है पूर्णिया था और अब क्या है, कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीश नाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। अब उनको ये स्मृतियां आ रही हैं, 1947 की बात उनको याद आ रही है, ठीक है। तो वो अपने गुरुजी के साथ जा रहे हैं गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित, यानी कि गंगा नदी से जो बाढ़ आई उससे पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहल कदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। यानी कि वहां पर खतरा भी हो सकता है, हर तरह के प्राणी, यानी कि वहां पर भयानक जानवर भी हो सकते हैं। और सचमुच
चीटी चीटी चीटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक वहां पनाह ले रहे थे। तो लेखक अपने गुरु के साथ जा रहे थे, इस बाढ़ से नाव में जा रहे हैं और वहां पर जो है उनको क्या दिखा, कोई टापू जैसा दिखा, तो कहते हैं वहां जाकर कुछ देर जो है अपनी टांगें सीधी कर लेते हैं। लेकिन उनके गुरु ने क्या कहा कि सावधान, ऐसी जगह कदम रखने से पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच में वहां पर जो है चीटी चीटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक जो है यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी कि हर नाव पर पकाही घाव, यानी कि पाँव में जो है, पाँव में पैर की जो उंगलियां जो है सड़ जाती हैं, बहुत ज्यादा पाँव जो है किसमें पानी में रहते हैं तो तलवों में भी घाव हो जाते हैं, कि दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जो है यहाँ जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से जब गंगा नदी में बाढ़ आया और ये जो है नाव से जा रहे थे। 1900, ये तो एक घटना हुई। ठीक है, दूसरी घटना बताते हैं 1949। उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम जो है पहुंचे और हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव में चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया और हमारा कुकुर, कुकुर यहाँ कुत्ते को कहा गया है, हमारा कुकुर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो हम हूं नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा और हमारा आदमी भी नहीं जाएगा तो हम भी हूं नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक जो है मुसहरी, यानी कि मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को जो है झुलसाकर खा रहे थे, क्योंकि वहां पर बाढ़ आ गया था। तो ये बता रहे हैं और ये याद जो है लेखक को आ रही है अभी जब रात को नींद नहीं आ। ठीक है, तो किसी तरह जी रहे हैं, किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह जो है मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ जो है दुल्हन के का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। धरनी यानी कि धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर जो है राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर जो है ध्रुत ताल बजने लगा। ठीक है, अब क्या ताल बज रहा है? धा गिड़ गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़ गिड़, चके के चक धुम, चके के चक धुम, चक धुम चक धुम। इस प्रकार की जो है ताल जो है किससे बज रही है? ढोलक से बज रही है। तो ये ताल जो है उसमें बज रही थी। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड से मुक्त जो है खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर, अब वो जो है वहां पर राहत के जो सामान है वो देने गए थे, हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें सकेंगे क्या, दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के पास नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी कि बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वही जमींदार के लड़के नाव पर जो है हारमोनियम तबला के साथ झिंझर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी और थोड़ी मारपीट भी हुई थी।
तो ये बात बता रहे हैं, दो घटनाएं उन्होंने बताई, क्योंकि यहाँ पर लेखक को रात में नींद नहीं आ रही है। अब देखिए 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में, आगे जो है 1967 की बात भी बता रहे हैं लेखक कि जब पुनपुन का पानी कहाँ चला गया था, पूरे राजेंद्र नगर में घुस आया था। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में दिखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर जो है स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से जो है नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, यानी कि वहां पर वो कॉफी बना रही थी, एक्सप्रेसो बना रही थी। शारदा दूसरी लड़की बहुत जो है मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका जो है पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लगी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी ठेकर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे जो है वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। फिर आगे कहते हैं, मैं गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। गाना भी ये चल रहा था, कौन सा? हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। हो जी हो जी हो, हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ जो है किलकारियों और सीटियों फब्बीतियों की वर्षा कर दी, और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की जो है प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर जो है स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते हैं। उन फुहड़ युवकों की सारी तो उन जो है युवकों की सारी जो है एग्जिबिशनिज्म तुरंत छू मंतर हो गई, और युवतियों के रंगे जो है लाल लाल होंठ और गाल जो है काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ जो है मुखर था। ठीक है, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, तो काहो राम सियार पनिया आ रहलो है, उहु ना आ रहलो है, 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया। क्योंकि जो है लेखक यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और ये जो अभी हमने पढ़ा, ये लेखक जो है इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं पानी का। कहते हैं 2:30 बज गए, क्योंकि उनको जो है, तो अब लेखक कहते हैं कि 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया, क्योंकि रात में अनाउंसमेंट हो गया था, उनको जो है ये खबर आई थी कि रात में पानी भर सकता है, लेकिन अभी तक 2:30 बजे तक कोई पानी नहीं आया, कहीं अटक गया है। तो लेखक कहते हैं कि लगता है कहीं अटक गया है, यानी कि पानी कहीं दूसरी जगह चला गया है, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया है, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद। क्योंकि देखो जब पानी आता है तो वहां पर सभी जो है, प्रशासन भी जो है अपनी तरफ से कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वो पानी को रोक सके और ऐसी जगह ना जाए जहां पर लोग जो है बहुत ज्यादा हों। ठीक है, तो शायद कोई दैवीय चमत्कार हो गया, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी जो है फ्लैटों की रोशनी जल रही थी, क्योंकि सारे जो है लोग उठे हुए थे। ठीक है, अब बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं, कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं। रात को जब कुत्ते भी जो है क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे, और उन्हें राम सिगार की मंडली डॉक्टर चुप करा रहे थे, चौप चौप, इस प्रकार से। अब देखिए इसको, चैप्टर को आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर ये जो दो घटनाएं हैं, लेखक क्योंकि रात को जो है उनको सूचना मिली थी कि रात को पानी आ सकता है, लेखक जो है कुछ यादों में खो गए, और दो जिसमें जो है उन्होंने दो घटनाओं के बारे में बताई है। अब आगे देखिए पानी सुबह आता है या नहीं आता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।